नमस्कार साथियों, नर्मदे हर। आज जैसा कि सभी को पता है कि माँ नर्मदा की जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को माँ का जन्मोत्सव या प्रगटोत्सव मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है, पौराणिक मान्यताएं हैं। तो हम वीडियो में आज आपको काफ़ी सारी माँ से जुड़ी हुई जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी बेल आइकॉन पे जाकर उसे प्रेस करें और दर्शन इंडिया को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए और वीडियो लेके आएँ। चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए माँ नर्मदा की कथाओं की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि माँ नर्मदा को मोक्षदायिनी बोला जाता है, इसके पीछे दोस्तों मत ये है कि माँ नर्मदा सभी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कुंवारी है, और माँ का उद्गम शिव से माना जाता है। और माँ नर्मदा के पिता के रूप में शिव देश में विद्यमान हैं। ऐसी पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी के पसीने की बूंद से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ, और तभी से इन्हें शिवपुत्री माँ नर्मदा बोला जाने लगा। माँ नर्मदा देश की पहली ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से पश्चिम में बहते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। भगवान शिव के पसीने से नर्मदा का जन्म माना जाता है। दुनिया की इकलौती नदी जिसकी परिक्रमा भी की जाती है, बाकी किसी भी नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। प्राचीन काल से ही माँ नर्मदा का विशेष महत्व है। इन्हें माँ रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी पवित्र नदी है जिनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही इनकी परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिक्रमा का विधान भी साथियों, नर्मदा की परिक्रमा के कई तरह के विधान हैं और कई तरह से लोग इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। जैसे पंचकोसी परिक्रमा जो है हर महीने विशेष तिथि पर आती है। काफ़ी लोग जो है माँ की पंचकोसी छोटी सी परिक्रमा करके भी अपने जीवन को उद्धार करते हैं। और इसकी बड़ी लंबी परिक्रमा भी होती है। लंबी परिक्रमा माँ की करते हुए लोग जो है अपने जीवन पर्यंत किए हुए पापों से मुक्ति पा लेते हैं। परिक्रमा विशेष महत्व होते हुए यह परिक्रमा जिस स्थान से प्रारंभ की जाती है उसी स्थान पर इसे पूर्ण विराम दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह परिक्रमा इंदौर के ज्योतिर्लिंग से चालू होती है, और वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वहीं पे इसे खत्म किया जाता है। परिक्रमा करने वाले विशेष तौर पे सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं। महिलाएं हैं तो सफ़ेद कलर की साड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौराणिक मानता है कि सफ़ेद वस्त्र से हमारे मन और विचार का शुद्धिकरण सदैव रहता है। किसी भी प्रकार के विचारों में भेदभाव न लाते हुए इस नर्मदा की परिक्रमा को किया जाता है। साथ ही आपको कुछ आवश्यक सामान रखना होता है, जैसे एक पिट्ठू बैग रखना होता है जिस पर आपको अपने शयन के लिए, अपने सोने के लिए योगा मैट वगैरह रखना पड़ता है। खाने पीने के लिए एक थाली और गिलास, जल के लिए एक छोटा सा कमंडल आपको साथ में रखना होता है। और विशेष बात कि माँ नर्मदा को किसी भी छोटे बर्तन या शीशी में रखकर आपको अपने दाहिने ओर उन्हें टांग कर रखना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि माँ नर्मदा स्वयं साथ में आपके भ्रमण करती हैं और इस परिक्रमा को पूर्ण करवाती हैं। देखिए दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान और परिक्रमा का अति महत्व है। वैसे तो माँ नर्मदा के दर्शन से ही जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव और भक्ति से अगर माँ का स्नान किया जाता है
तो भी हमें पापों से मुक्ति मिलती है। और माँ की परिक्रमा का तो विशेष ही महत्व है। देश विदेश से लोग इस परिक्रमा को करने प्रतिवर्ष जरूर आते हैं। माँ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक है। विशेष अनुभूति की प्राप्ति होती है। एक बार अगर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आप माँ के दर्शन करेंगे तो काफ़ी छोटी धारा के रूप में माँ का उद्गम हुआ है, और जैसे जैसे माँ आगे बढ़ती गई हैं उनका विशाल रूप होता चला गया है। उज्जैन होते हुए महाराष्ट्र गुजरात की तरफ से बढ़ते हुए ये खंबात की अरब सागर में माँ का विलय हो जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहती है। बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर अरब सागर में पूर्व की ओर बढ़कर आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती हैं, लेकिन यह एक ऐसी मात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा पे बहती है। ना जाने कितने गांव, कितने स्थानों से माँ गुजरती है और वहाँ के लाखों लाखों लोगों के गले की प्यास बुझाती है, वहाँ की कृषि में सहायक होती हैं। तो ऐसी माँ नर्मदा, माँ मोक्षदायिनी, माँ नर्मदा को, माँ रेवा को उनके शुभ जयंती पर, उनके जन्म उत्सव पर उन्हें कोटि कोटि हम सब नमन करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, सभी के जीवन से कष्टों को मुक्त कर देना, सबके जीवन में मंगलमय हो। ऐसी माँ मोक्षदायिनी माँ नर्मदा को सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। नर्मदे हर 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 महादेव।